हेलो, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 30 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अर्थ आवर जो है कब बनाया गया? तो हाल ही में अर्थ आवर कब बनाया गया? 27 मार्च को बनाया गया। अर्थ आवर 2021 में कब बनाया? 27 मार्च को। लेकिन ये प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को बनाया जाता है अर्थ आवर। इस अर्थ आवर की शुरुआत कब की गई थी? तो 2007 में की गई थी। और सबसे पहले अर्थ आवर सिडनी में बनाया गया था। 2007 में सबसे पहले अर्थ आवर कहाँ बनाया गया था? सिडनी में। इसे कौन बना था? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नामक एक संस्था है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अर्थ आवर अभियान के तहत बनाया जाता है। वर्ल्ड हमारा जो है वाइड फंड फॉर नेचर की पहल अंतर्राष्ट्रीय अर्थ आवर अभियान के तहत इसे हमारा अर्थ आवर को बनाया जाता है। भारत इस अभियान से कब जुड़ा था? तो भारत इस अभियान से 2009 में जुड़ा था। और अर्थ आवर सबसे पहले 2007 में बनाया गया था। भारत इससे 2009 में जुड़ा था। शाम को 8:30 से 9:30 शाम को 8:30 से 9:30 के जो बीच का 1 घंटा समय होता है, इस समय सभी जो हमारा अनावश्यक लाइट हैं वो बंद कर दी जाती हैं और अर्थ आवर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? हमारा 1 घंटा, शाम को 1 घंटा के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IUCN, किसने? IUCN, हाल ही में IUCN यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन हमारा फॉर कंजर्वेशन हमारा ऑफ हमारा जो है नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन हमारा ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर ने किस हमारा जो है क्षेत्र के जंगली हाथी तथा सवाना हाथी को संकटग्रस्त घोषित किया है? तो किस क्षेत्र के हमारे जंगली हाथी और सवाना हाथी हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये जो अफ्रीका के जंगली हाथी जो हैं उन्हें हमारा गंभीर रूप से यानी कि अति संकटग्रस्त घोषित किया है। अति संकटग्रस्त घोषित किया है यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। जो अफ्रीका के जंगली हाथी हैं इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड ने गंभीर रूप से हमारा जो है हमारा वो घोषित किया गया। गंभीर रूप से क्या घोषित किया गया? संकटग्रस्त। और सवाना जो हमारा हाथी है, सवाना घास की भूमि में पाए जाते हैं, इन्हें संकटग्रस्त एंडेंजर्ड घोषित किया गया। बात आई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की। तो IUCN की स्थापना कब की गई थी? IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर IUCN की स्थापना कब की गई थी? तो 5 अक्टूबर सन 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 5 अक्टूबर सन 1948 को की गई थी। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के गिलैंड नामक एक शहर है स्विट्जरलैंड का, यहाँ पर इसका मुख्यालय है गिलैंड में। और ये हमारा सन 1963 से रेड इंडियन जो हमारा वो है हमारा जो रेड डाटा बुक है वो हमारा जारी करता है, जिसमें इस तरीके के यानी हमारा जो है जानवरों और जो हमारा विलुप्त प्राय कोई भी प्राणी है या पेड़ पौधों को इसमें हमारे क्या आता है? इसमें रेड डाटा बुक में। और इसे IUCN कब से प्रकाशित कर रहा है? तो इसे सन 1963 से प्रकाशित कर रहा है। अब इसने अफ्रीका के जंगली हाथियों को अति संकटग्रस्त तथा सवाना हाथियों को संकटग्रस्त घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेचर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? हाल ही में नेचर इंडेक्स सन 2021 में नेचर इंडेक्स जारी किया गया 2020-21 का। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो ये पहले स्थान पर रहा हमारा चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। कौन रहा? ऑप्शन नंबर ए चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, ये हमारा पहले नंबर पर रहा। और रहा पहले नंबर पर चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस पहले नंबर पर रहा इस बार सूचकांक में। और दूसरे नंबर पर रहा हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा रहा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर रहा, ये हमारा दूसरे नंबर पर रहा। भारत में पहले नंबर पर कौन रहा? तो भारत में पहले नंबर पर रहा कौन रहा? हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान। कौन रहा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में जो पड़ता है, ये भारत में पहले नंबर पर रहा। इंडियन यानी साइंस इंस्टीट्यूट जो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी भारतीय विज्ञान संस्थान जो हमारा पड़ता है बेंगलुरु में, पुणे में नहीं पड़ता, ये हमारा पड़ता है बेंगलुरु में। ये हमारा पहले नंबर पर रहा भारत में। कौन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारतीय विज्ञान संस्थान हमारा बेंगलुरु में पड़ता है। बेंगलुरु में ये हमारा सूचकांक में पहले नंबर पर रहा भारत की ओर से। लेकिन इसमें ओवरऑल रहा चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस और दूसरे नंबर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस संस्था ने उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सतत गतिशीलता केंद्र स्थापित किया है? तो किस संस्थान ने हमारा स्थापित किया है? हमारा स्थापित किया है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात IIT दिल्ली ने हमारा दिया है। IIT दिल्ली ने ये प्रस्तुत किया है। हमारा कौन सा? सतत गतिशीलता केंद्र, IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार आभासी अंतर्राष्ट्रीय ओडिशा पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओडिशा पर्व 2021 का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया हमारा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर किया गया अंतर्राष्ट्रीय ओडिशा पर्व 2021 का आयोजन? नई दिल्ली में किया गया। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को की गई थी। उड़ीसा की स्थापना उड़ीसा के राज्यपाल हमारे क्या? गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उसमें भारत का पहला फायर जो है पार्क बनाया गया उड़ीसा की, यानी हमारी राजधानी भुवनेश्वर में। और उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है, इसमें कोविड-19 एंड हमारा जो है कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल भी बनाया गया है। कोविड-19 युद्ध स्मारक भी बनाया गया भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर की जो बिंदु सागर झील है, हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि इसकी सफाई की जा रही है। बिंदु सागर झील ये हमारा भुवनेश्वर में पड़ती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में यह पड़ती है। उड़ीसा में कुछ हमारे उत्सव बनाए जाते हैं, जब बाली जात्रा उत्सव, धनु हमारा जात्रा उत्सव, ढोला हमारा पूर्णिमा उत्सव, राज पर्व उत्सव, नुआखाई महोत्सव, और जी ये हमारा उड़ीसा में बनाए जाते हैं। तोसाली नामक फेस्टिवल जो अभी बनाया गया, तोसाली नामक ये हमारा क्राफ्ट मेला था। ये भी हमारा क्राफ्ट मेला था। कैसा मेला था? क्राफ्ट मेला था। ये भी उड़ीसा में लगाया गया। और उड़ीसा से संबंधित कुछ ऐप देख लेते हैं। अभी उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किए छठुआ या मो चटुआ नामक है, यानी ममता नामक है। ई कलिका योजना हमारा ऐप है। ये भी ई कलिका, मो शिशु, ई मानदेय, ये हमारे जो है ऐप जो है उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किए गए। और कुछ पोर्टल हैं उड़ीसा सरकार के, जैसे अग्नि समाज सेवा पोर्टल, परिश्रम पोर्टल, ये भी हमारा किसके हैं? उड़ीसा सरकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के एकमात्र रेंजर अर्थात वन रक्षक जिसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता, तो इनका क्या नाम है? महेंद्र गिरी, या माँ होना चाहिए, महेंद्र गिरी, ये हमारे हैं। ये कहाँ के हमारा वन रक्षक हैं? तो राजाजी जो टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व के वन रक्षक यानी कि हमारा रेंजर है। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। बात देहरादून की आई है, वैसे देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो देहरादून में साइंस सिटी बनाई जा रही है, देहरादून में सोंग डैम बन रहा है, देहरादून में सूर्यधर झील बन रही है। देहरादून में 3 चीज़ बन रही है, साइंस सिटी, सोंग डैम तथा सूर्यधर झील, ये हमारी देहरादून में बन रही है। बात उत्तराखंड की आई है, तो उत्तराखंड की जो हमारा राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री अभी बने तीरथ सिंह रावत, कौन है हमारे? तीरथ सिंह रावत, ये बने हैं हमारा उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की सरकार भारत की पहली सरकार बनी जिसने मनरेगा के तहत दिए जाने वाले 100 दिन के काम को बढ़ाकर कितने दिन कर दिया? 150 दिन कर दिया। ये उत्तराखंड की सरकार पहली सरकार बनी है भारत की। और तपोवन जल विद्युत परियोजना पड़ती थी उत्तराखंड के हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में, हमारा तपोवन जल विद्युत परियोजना थी NTPC की, जो बाढ़ आने से अभी हाल ही में तबाह हो गई पूरी तरीके से। और भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, भारत का पहला पोलिनेटर, ये हमारा भारत का पहला पोलिनेटर पार्क है। कहाँ पर बनाया गया? तो हल्द्वानी में बनाया भारत का पहला पोलिनेटर पार्क। हल्द्वानी में ग्रीन रामायण पार्क भी बनाया गया है। हल्द्वानी में ग्रीन रामायण पार्क भी हल्द्वानी में बनाया गया है। ग्रीन रामायण पार्क भी हल्द्वानी में बना है हमारा। और ये भारत का पहला बर्फीले तेंदुए के लिए स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है हमारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनाया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क, कैसा? भारत का पहला लाइकेन यानी जो है हमारा पार्क, ये कहाँ पर बना? मुंशियारी, जो हमारा जो है मुंशियारी जो हमारा वो है यानी कि जगह उत्तराखंड में, यहाँ पर भारत का पहला लाइकेन पार्क बना। भारत का पहला मोज गार्डन, ये कहाँ पर बना? तो भारत का पहला मोज गार्डन ये हमारा उत्तराखंड के नैनीताल में बना है। भारत का पहला मोस गार्डन बना है। और जी हमारा भारत का में जो है पहली बार पिरूल यानी पावर प्लांट लगाया गया, उत्तराखंड में लगाया गया है भारत का पहला पिरूल पावर प्लांट। और हमारा गंगा नदी के लिए एक संग्रहालय बना है जिसका नाम है गंगावलोकन, यह हरिद्वार के चांदी घाट पर बना है। उत्तराखंड की कुछ महत्व। और जी हमारा एक और चीज़ है, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन, कौन सा?
फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन, ये कहाँ पर बना है? तो भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन है ये बना है उत्तराखंड का एक जगह है रानीखेत, ये यहाँ पर बना है भारत का पहला यानी फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन रानीखेत में बना है उत्तराखंड के। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, ये भी हमारे उत्तराखंड सरकार ने चला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया? तो शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर एक प्राणी उद्यान जू बना है, चिड़ियाघर बना है, ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है गोरखपुर में। कहाँ पर बना है? हमारे ये गोरखपुर में बना है और ये पूर्वांचल का पहला चिड़ियाघर है। कहाँ का? पूर्वांचल का पहला चिड़ियाघर है ये गोरखपुर में जो बना है, पूर्वांचल का पहला चिड़ियाघर है। बात हमारा उत्तर प्रदेश की आई है, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर की बात आई है तो गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया था और गोरखपुर में रामगढ़ ताल पड़ता है, गढ़ताल नामक झील पड़ती है, रामगढ़ ताल झील पड़ती है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। और हमारा बात उत्तर प्रदेश की आई है तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी सन 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारा कौन है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ हमारा चीज़ें देख लेते हैं। तो धरा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। कौन सा पोर्टल है? धरा पोर्टल। इसे हमारा धरानी पोर्टल से कंफ्यूज मत कर देना। धरानी पोर्टल किसका है? तो तेलंगाना का है, लेकिन धरा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। विरासत हमारा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। विरासत योजना किसान कल्याण मिशन, ये भी उत्तर प्रदेश ने चलाया था। यू राइस पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार का है। एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल भी हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। पथ प्रदर्शक योजना, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश सरकार की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को जो हमारा निःशुल्क हमारा कोचिंग देने के लिए अभ्युदय नामक योजना चलाई है। अभ्युदय नामक योजना भी हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है। उत्तर प्रदेश का जो हमारा काला नमक चावल है, हमारा उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल जिसे हम बुद्धा चावल भी कहते हैं, इसका हमारा जो है महोत्सव हुआ कहाँ पर? सिद्धार्थ नगर में। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव हमारा उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। गुड़ महोत्सव जिसे जैगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ हमारा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? हमारा जारी किया है विश्व बैंक ने। बात विश्व बैंक की आई है, वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना सन 1945 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन है? तो 13वें अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास, ये हमारे अमेरिका के ही हैं। डेविड मलपास ये हमारे अमेरिका के हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और जी हमारे ये जो हमारी रिपोर्ट है सबसे पहली बार कब जारी की गई थी? तो ये रिपोर्ट सबसे पहली बार सन 1978 में जारी की गई थी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार वर्ल्ड बैंक के द्वारा सन 1978 में। और 2021 की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट हमारी ये जो रिपोर्ट है 2021, इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है डेटा फॉर बेटर यानी लाइफ्स, डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, ये हमारा इसका शीर्षक था। इस हमारी रिपोर्ट का क्या शीर्षक था? डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, ये हमारा रिपोर्ट का शीर्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमारा मिकी रोड शो मीट हमारा इन इंडिया यानी हमारा रोड शो हमारा मिकी रोड शो मीट इन इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हमारा किया गया हमारा मध्य प्रदेश में। हमारा मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय और भारत के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर क्या है ये? भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हमारा भारत के पर्यटन मंत्री हैं। बात मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश की जो हमारा स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे दिया गया है? तो आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं उन्हें दे रखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां पर अपर लेक लोअर लेक हमारा पड़ती है और भोजताल लेक पड़ती है हमारा भोपाल में। भोपाल में भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक भी खोला गया था। मध्य प्रदेश में मकई महोत्सव और नमस्ते ओरछा महोत्सव भी बनाया जाता है। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं देख लेते हैं। तो पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। कौन सी? पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश योजना। हमारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान यह मध्य प्रदेश का है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान भी मध्य प्रदेश का है। इंतजार आपका अभियान ये भी मध्य प्रदेश का। हमारा घर हमारा विद्यालय ये भी हमारा जो है हमारा मध्य प्रदेश ने चलाई थी योजना। हमारा घर हमारा विद्यालय। रोको टोको अभियान भी हमारा मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन सा राज्य 5 हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाला पहला यानी हमारा राज्य बना? 5 हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, कैसी उड़ान? इंटरनेशनल उड़ान भरने वाला पहला राज्य बनेगा तो वो बनेगा हमारा उत्तर प्रदेश। कौन बनेगा? हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन जाएंगे। अब वर्तमान में 2 हैं, जैसे हमारा एक लखनऊ, एक बनारस, यहाँ लखनऊ और वाराणसी में है। एक हमारा जेवर बनना है, जेवर एयरपोर्ट बनना है। कहाँ पर बनना है? ग्रेटर नोएडा में बनना है जेवर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय हो गया और गोरखपुर एयरपोर्ट भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। इस प्रकार भारत का पहला राज्य जो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाला बन जाएगा वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 75 एपिसोड पूरे हो गए। इसका पहला एपिसोड कब यानी हमारा आयोजित किया गया था? तो इसका पहला एपिसोड कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में आया था। कब आया था? 3 अक्टूबर 2014 को पहला एपिसोड आया था और इसके 75 एपिसोड पूरे हो गए मन की बात कार्यक्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वेज नहर में फंसे जहाज का क्या नाम था जिसके कारण बहुत सारे जहाज रुक गए थे, यानी कि एक तरह का जाम लग गया था स्वेज नहर में? तो इसका क्या नाम था? हमारा क्या नाम था इसका? एवरग्रीन। ऑप्शन नंबर ए, एवर हमारा जो है ग्रीन नामक हमारा ये हमारा था, यानी एवरग्रीन नामक एक जहाज का नाम था। एवर हमारा गिरीन या एवर गिवरेन भी कहते हैं इसे, गिवेन, एवर गिवेन या एवर ग्रीन इस जहाज का नाम था। ये हमारा स्वेज नहर में जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरग्रीन जो हमारा जहाज है एशिया और यूरोप के बीच चलता है और जो हमारी ये स्वेज नहर है ये एशिया और यूरोप के बीच ही है। स्वेज नहर एशिया यूरोप के बीच है, इसी में चलता है एवरग्रीन हमारा जहाज। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक